सर, मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपकमिंग जो लाइंस आ रही हैं, कोई ऐसी भी वैरायटी आ रही है जो DBW 303, 327, 332, 187 से ज़्यादा पैदावार होता है कि उसकी उपज ज़्यादा हो पिछली प्रजाति से। उसके बाद होता है उसके रोग रोधिता हो, उसमें गुणवत्ता हो, और अब तो बायो फोर्टिफिकेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस की ओर भी। आप जब यहाँ पे क्रॉसिंग प्रोग्राम शुरू होगा तब आप देखेंगे व्हीट और बार्ले प्रोग्राम के पूरे कंट्री से जो लोग भी यहाँ से जब ये फसल कट के जाएगी तो ये फिर हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में वापस लगाई जाएगी मैदानी क्षेत्रों में। किसान भाइयों, इस समय हम IIWBR गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान दलंग मैदान लाहौल स्पीति में जो है उनके रिसर्च स्टेशन में हैं, और आप हमारे साथ देख सकते हैं बहुत अच्छे से, पहले भी वीडियोस में आपने देखे होंगे। ये करनाल के डायरेक्टर डॉक्टर तिवारी हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी गेहूं की किस्में इन्होंने यहाँ पे ट्रायल में लगाई हैं। मैं आपको बता दूं, ये जुलाई का मिड डेट है आज 2026 में, और आइए इन्होंने जौ भी लगाई है, गेहूं भी लगाई है, और भी किस्में लगाई हैं। आपको हम दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। डॉक्टर साहब, क्या क्या आपने लगाया है हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताइए। आपका धन्यवाद बहुत बहुत जी। जो हमारा ये दालंग मैदान है, भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक यहाँ केंद्र है, जहाँ की हम लोग गेहूं, जौ और अन्य रबी फसलों की कुछ फसलों की यहाँ पे हम लोग जनरेशन एडवांसमेंट के लिए लगाते हैं। तो खास करके यहाँ इस वक्त जैसे 50,000 से ज़्यादा लाइनें लगी हैं, और यहाँ पे लगाने का उद्देश्य होता है कि जब मैदानी भागों में गर्मी होती है और वहाँ गेहूँ नहीं हो सकती है, तो जनरेशन एडवांसमेंट के लिए जब प्रक्रिया होती है प्रजनन की गेहूँ की या जौ की, तो उसमें कुछ वक्त तक उसको आगे एडवांसमेंट किया जाता है जनरेशन का सिलेक्शन के साथ। तो यहाँ उद्देश्य होता है उसका जनरेशन एडवांसमेंट। कुछ यहाँ पे डिजीज स्क्रीनिंग भी करते हैं हम, और कुछ करेक्टिव क्रॉसेस भी बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बहुत ही वैल्यूएबल जनन द्रव्य होते हैं, उनके हम लोग कुछ लाइनें भी उनको मेंटेन करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। कल प्रोग्राम है, सुना है किसानों का, आप स्पेशल करनाल से आए हैं, तो क्या रहेगा उसमें? किसान आएंगे, क्या सीखने को मिलेगा किसानों को? नहीं, बेसिक पर्पस तो हम लोग के आने का है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है और रख रखाव है, जो यहाँ पे हमारी लगाई गई है लाइनें, उनका कैसे ग्रोथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और डिजीज़ रिस्पांस क्या आ रहा है, तो हम लोग देखने का उद्देश्य वो था। लेकिन साथ के साथ एक और कार्यक्रम हमारा है, तो उसमें भी हम लोग शामिल होंगे, जिसमें कि यहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं वो भी हिस्सा लेंगे, और उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रगतिशील किसान जो है हमारे यहाँ, वो आने वाले दिनों में कृषि को और व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे उसको अपने नेचर के साथ और अलाइन कर सकते हैं, और कम से कम लागत में कैसे बेहतर क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैं नाम नहीं पूछूंगा, एक बड़ा जेन्युइन सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपकमिंग जो लाइंस आ रही हैं, कोई ऐसी भी वैरायटी आ रही है जो DBW 303, 327, 332, 187 से ज़्यादा पैदावारी दे किसानों? देखिए, हमेशा से जब भी एक प्रजनन का कार्य चलता है जी, तो उद्देश्य लेकर के चलते हैं हम लोग जी। तो उद्देश्य परक तरीके से हम लोग कार्य करते हैं, और ट्रायल्स में हमारे पास एंट्रीज आती रहती है, और उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद जो उसमें से समुचित आती है उसका अनुमोदन संस्थान के जो वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में होता है, फिर गवर्नमेंट करती है। तो वो तो एक लगातार सतत प्रक्रिया है, तो इसमें कोई एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि कई संस्थान काम करते हैं पूरे कंट्री से। तो सिर्फ DBW हमारे संस्थान की वैरायटीज़ हैं जो बहुत पॉपुलर है इस वक्त, लेकिन हम चाहते हैं कि और बाकी संस्थानों की भी प्रजातियाँ उतनी ही पुरजोर तरीके से किसानों तक पहुँचें। तो इसलिए किसी एक प्रजाति का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ मैं। हमारे सभी संस्थान काम कर रहे हैं, और सभी संस्थान की अच्छी अच्छी प्रजातियाँ किसानों तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें, इसी के लिए हम लोग कार्य करते हैं। आइए हम दिखाते हैं जौ और गेहूँ इन्होंने जुलाई में लगाई है। यहाँ पे आप लाहौल स्पीति में हैं अभी, और
आप देख सकते हैं स्प्रिंकलर की मदद से इन्होंने इरिगेशन दे रखा है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आपको जौ की फसल दिखाई पड़ रही है। ये जौ की फसल कितनी खूबसूरत फसल यहाँ पे लगी हुई है और इतने बढ़िया से इस क्रॉप को मैनेज किया हुआ है यहाँ पे कि कोई भी घास का तिनका भी नहीं है। और पूरी की पूरी फसल और पूरे ट्रायल्स और पूरी लाइनें कितनी बेहतरीन तरीके से लगाई गई हैं। और यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लाइनें लगाई गई हैं गेहूं और जौ की। और पूरे देश के वैज्ञानिक जो गेहूं और जौ में काम करते हैं, उनका मटेरियल यहाँ पे लगाया जाता है जनरेशन एडवांसमेंट के लिए, डिजीज़ स्क्रीनिंग के लिए, कुछ करेक्टिव प्रोसेस बनाने के लिए, और बहुत सारा प्रीशियस मटेरियल जो है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे लगाया जाता है। और आप जब यहाँ पे क्रॉसिंग प्रोग्राम शुरू होगा तब आप देखेंगे व्हीट और बार्ले प्रोग्राम के पूरे कंट्री से जो लोग भी यहाँ मटेरियल लगाते हैं, खास करके PAU लुधियाना हो गया, HAU हिसार हो गया, IRI दिल्ली हो गई, BHU वाराणसी हो गया, या फैज़ाबाद NDUAT हो गया, या और आप नीचे चले जाइए तो महाराष्ट्र से भी कुछ लाइनें यहाँ लगाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये केंद्र जो है भारतवर्ष का एक बहुत ही एक साभ्रांत केंद्र के रूप में डेवलप हुआ है। जो फसल इस टाइम गेहूँ और जौ की लहलहा रही है, और आप देख रहे होंगे कि अब इनमें बालियाँ भी निकलनी शुरू हो गई हैं। तो जो लोग क्रॉसिंग बनाने के लिए हैं वो लोग बिल्कुल तैयारी में हैं, और अब वो लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे अपने कार्य को अंजाम देंगे। और यहाँ से जब ये फसल कट के जाएगी तो ये फिर हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में वापस लगाई जाएगी मैदानी क्षेत्रों में। और इस तरीके से हम एक सीज़न पूरा का पूरा बचा लेते हैं, एडवांस कर लेते हैं मटेरियल को। और इसी वजह से शायद जो भारत में हर वर्ष एक परंपरा बनती आ रही है कि हमारा उत्पादन एक नए रिकॉर्ड को कायम करता है, उसमें इस केंद्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप कभी भी मौका मिले तो इस क्षेत्र को जरूर देखने के लिए आइए। ये अटल टनल से करीब 20-22 किलोमीटर और लेह की साइड में है, केलोंग की साइड में। और वहाँ पे आप आएंगे तो पाएंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसकी संस्थाएं, खासकर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, कितने तत्परता से, कितने लगन से काम करता है। और आप इस बात को यहाँ देखेंगे तो आपको गर्व महसूस। किसान साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश को गौरव है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान पर, और मैं बहुत खुश हूँ। आप भी धन्यवादी हैं वैज्ञानिकों के कि आपकी गेहूं की पैदावारी अच्छी हो और देश का भी उत्पादन बढ़ता रहे। ये वैज्ञानिक दिन रात निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और इन्होंने पिछले कुछ ही सालों में 5-6 वैरायटीज़ ऐसी गेहूं की दी हैं जो पैदावारी में, रोग प्रतिरोधता में, क्लाइमेट रेजिलियंस में तथा कई अन्य पैरामीटर्स पर बहुत खरी उतरी हैं, और किसानों ने देश भर में उनको अपनाया है। कितनी ऊंचाई पे वैज्ञानिक करते हैं काम, और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, अभी डॉक्टर रतन तिवारी जी ने बताया कि यहाँ पर आते हैं वैज्ञानिक और अपनी अपनी किस्मों को वो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, ऐसा भी बोला उन्होंने, ताकि नई नई किस्में जो हैं वो जल्दी से इवॉल्व हों। मेन जो ध्येय है इस सेंटर का कि ये 2 बार हम गेहूं की फसल ले पाते हैं। एक तो नॉर्मल कंडीशंस में, रबी फसलों में वो लगती हैं नवंबर से अप्रैल तक। जैसे ही कटेंगी और फिर उनके बीज बनेंगे तो फिर थोड़ी गर्मी होने पे यहाँ लगेगी, और सर्दी होने से पहले ही हम उनको काट लेंगे। इससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशंस भी मैं इसको कह सकता हूँ। मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से डॉक्टर रतन तिवारी जी और उनकी टीम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सबको बधाई देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपने